हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप 30 में से अगर मान लीजिए 25 प्लस करते हैं तो भी आपका स्कोर जो है कि अच्छा ही जा रहा है, समझ लीजिए कि। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए, जिससे आपकी जो है कि उन छात्रों तक ये क्लास पहुंच पाए जो अपनी तैयारी को करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं। पहला है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो ये हमारा बात सही है कि विद्यार्थी को प्रशिक्षित करने के लिए समझ विकसित करना जरूरी है। ठीक है, तो पहला सही हो गया। दूसरा है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जानकारी विकसित करना। ठीक है, यहाँ पर जानकारी है, जानकारी लिखा है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जानकारी विकसित करना। ठीक है, तो ये भी बात हमारी सही है। ठीक है, तो हमारा तो सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूप के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। नहीं, पृथ्वी को आवास के रूप में विकसित नहीं करना है, ये हमारा हो गया, यानी कि सी वाला गलत हो गया। और कि ईवीएस के विभिन्न शिक्षा शास्त्र को समझना, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर सही क्या है? तो फ्रेंड्स ये हमारा जो सही है इसमें से ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम में जो भी है आपका ए और बी सही हो जाएगा ऑप्शन, तो इसको आप लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपयुक्त सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच, टाइल्स जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में वो क्या कर रही है? तो ऑप्शन ए है कि अवलोकन व रिकॉर्डिंग कर रही है, जो हमारा बी है तो प्रयोग कर रही है, सी है विश्लेषण, और चौथा जो हमारा है वो है तुलना करना और विश्लेषण करना। तो फ्रेंड्स वो क्या कर रही है कि वो तुलना और विश्लेषण कर रही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर, यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रतिक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देना निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? पहला ऑप्शन हमारा हो गया विवरणात्मक रिपोर्ट, दूसरा है अक्षरों में ग्रेड, तीसरा है क्रम निर्धारण मापनी, और चौथा है संख्या में ग्रेडिंग। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या सही हो जाएगा कि क्रम निर्धारण मापनी, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन जो है कि करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये रहा सवाल कि पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल या सब्जी कौन सा है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है आलू एवं टमाटर, सेकंड है कि आम एवं केला, थर्ड है पत्ता गोभी एवं आम, और चौथा है कि मटर एवं केला। ठीक है, सॉरी, तो इसमें आप लोग बताएंगे क्या सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आम और केला, क्योंकि आम और केला जो है कि पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल या सब्जी है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो सही होगा दूसरा वाला सही हो जाएगा। ये मिस्टेक से जो है कि दूसरे के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 2 लिखा गया है। ठीक है,
तो इसे आप ध्यान न दीजिएगा। अगला हमारा सवाल है कि समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधों से न लिया गया हो। वह चुनेगा किसको? शहद को चुनेगा, कटहल को एवं मीट को। तो देखिए फ्रेंड्स, कटहल तो आपका जो होता है इस तो क्या होता है, पौधा होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। सरसों भी में भी सरसों मटर एवं मांस, तो सरसों मटर मछली एवं मांस, तो सरसों भी पौधा हो गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। सी है कि दूध, अंडे एवं भुट्टा, तो दूध जो है कि अंडे एवं भुट्टा, तो ये इसमें देखिए पौधा नहीं है, तो ये हमारा सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा कि दूध, शहद एवं अंडा, नहीं फ्रेंड्स ये वाला सॉरी गलत है, क्योंकि भुट्टा भी क्या है, पौधा है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चौथा वाला हो जाएगा, दूध, शहद एवं अंडे। ठीक है, चौथा वाला हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? ऑप्शन ए है दूध, चीनी, शहद। बी है कि मिट्टी का तेल, केरोसिन, नमक, साबुन। चौथा वाला हमारा ये लिख दिया है, इधर का उधर है, चीनी, सिरका, नमक। और ये वाला दूसरा जो है ताड़पीन, नींबू का तेल और पेट्रोल। ठीक है, तो इसमें बताना है आपका आंसर क्या सही है, जो पानी में घुलते हैं। तो क्या सही है आप बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा चीनी, सिरका और नमक। ठीक है, चीनी, सिरका और नमक, तो हमारा चौथा वाला जो है कि फॉर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हनीप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई एवं उन राज्यों के कलाकारों को संग्रह किया। हनीप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। देखिए पंजाब में, बिहार में और महाराष्ट्र की यात्रा पर गई, तो वहाँ का लोक नृत्य है और वहाँ का कौन कौन सा है यही आपको चुनना है। तो फ्रेंड्स पंजाब का जो होता है, बिहार का और महाराष्ट्र का, तो बिहार का जो होता है आपका मधुबनी। ठीक है, मधुबनी बिहार का होता है, तो मधुबनी इसमें देखिए लिखा है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो मधुबनी हो गया। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का, बरली महाराष्ट्र का होता है, तो बरली इसमें भी है और मधुबनी भी इसमें है। ठीक है, तो हमारा अभी तक ये दो ऑप्शन मिल रहा है। तो तीसरा वाला जो है फुलावरी जो है कि वहाँ का है महाराष्ट्र का, सॉरी पंजाब का जो है फुलावरी है, तो हमारा ऑप्शन जो है कि चौथा वाला सही हो जाएगा, तो हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन रहा कि पानी की उपलब्धता पर एक पाठ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। दूसरा है कि छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना जो यह दर्शाए कि किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगला है कि पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं है उन पर चिपकाने के लिए स्टिकर बनाना। और चौथा है कि स्थानीय नगर निकाय द्वारा आपूर्ति किए जाने पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक संकेत बनाना। तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला वाला, हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला हो जाएगा छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। तो हमारा ऑप्शन ये वाला क्या आ जाएगा कि सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? यह पता लगाना कि विभिन्न प्रकार के कार जानवर की सुरक्षा की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरा है कि आसपास के तापमान
और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। तीसरा नंबर है, एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखो। और चौथा है कि यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उनके अपने परिवेश में छलावरण करने में कैसे मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें आपका क्या सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका क्या सही हो जाएगा कि आपका तीसरा नंबर जो है कि सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो है कि बी वाला आपका सही हो जाएगा। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध स्थापित करना, तो आपका इसमें दूसरा नंबर सही है। ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा ये रहा क्वेश्चन कि सुश्री देवज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरण का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों के अन्योन्यता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि एक डाकघर, दूसरा नंबर है कि एक किराने की दुकान, तीसरा है एक परियुक्त इमारत और चौथा है एक नाली। तो बताइए इसमें फ्रेंड्स आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका आंसर सही हो जाएगा, आपका दो वाला सही हो जाएगा, आपका एक किराने की दुकान। ठीक है, इसमें कौन सही हो जाएगा, एक किराने की दुकान, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन रहा कि कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मिजोरम और चौथा जो है आपका झारखंड। तो आप बताएंगे कि आपका कहाँ का है। तो देखिए यहाँ ये जो है कि आपका झारखंड का बोलचाल की भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये रहा क्वेश्चन कि वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति की से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था। ठीक है, ऑप्शन ए वाला है कि ईसक असिमोव, बी ऑप्शन है चार्ल्स स्टूल, सी है आपका रोनाल्ड रॉस और डी ऑप्शन है ग्रेगोर मेंडल। ठीक है, तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा आपका वो सही जाएगा जॉर्ज स्टूल। ठीक है, जॉर्ज क्या हो जाएगा, स्टूल आपका, यानी कि ये वाला जो 3 नंबर लिखा हुआ है यही वाला आपका सही हो जाएगा, जॉर्ज स्टूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन हमारा ए वाला है, पहला वाला शिलांग, क्वेश्चन में मेघालय में पड़ता है। फिर है शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा कि दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल में है। और अगला वाला फिर चौथा है कि लेह यानी लद्दाख में। तो देखिए फ्रेंड्स ठंडा स्थान जो हमारा जो पड़ता है वो द्रास होता है, द्रास है, और द्रास जो है कहाँ है, लेह लद्दाख में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, यानी लेह लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को, ऑप्शन ये है कि केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, दूसरा है कि अन्य फसलों के लिए भी उपयोगी बनाएगा, तीसरा नंबर है कि जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, और चौथा है कि अंततः किसी भी फसल को उपयोगी करने के लिए, उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो हमारा जो है कि चौथा वाला सही हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब बार बार एक ही फसल को उगाएंगे तो हमारी भूमि जो है कि ऊसर हो जाएगी यानी बंजर हो जाएगी, तो उपजाऊ जो है कि कम पैदावार होगी। ठीक है, तो ये हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सिखाने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व हैं। इसके उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए लिया जाता है। दूसरा है कि इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। सी है कि
यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। और डी है कि सब शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं करता है। तो नहीं करता है तो फ्रेंड्स ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये सी वाला जो है कि हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुंजाइश करता है और ये सही भी है। और बी वाला जो है इसे सिखाने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए, तो हमारा जो है कि बी वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। और ए वाला जो है कि हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। इसमें बी और मान लीजिएगा, इसमें आप लोग सी कर लीजिएगा, यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, छूट गया है लिखने में। तो आपका बी और क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन एक है कि विद्यालय ज्ञान को वाह्य ज्ञान से जोड़ना है। ये तो सही बात है कि जोड़ना है, विद्यालय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना सही है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो, ये भी बात सही है कि रटने पर नहीं बल्कि समझने पर बल देना चाहिए, रटंत से परे हो, तो ये भी हमारा सही हो गया। तीसरा है कि परीक्षा को आसान बनाना, नहीं ये बात गलत है, ठीक है। परीक्षा को आसान नहीं बनाना है बल्कि उसे समझने पर जोर देना है, ठीक है। चौथा हमारे पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, परीक्षा को आसान बनाना, ये हमारा गलत है, ठीक है। ये पाठ्यचर्या के विकास के मार्ग के लिए सिद्धांत, ये सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो सही हो जाएगा वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये रहा कि खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के लिए के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्यों? क्योंकि वे कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं। दूसरा है कि वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं। तीसरा नंबर है कि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। और 4 नंबर है कि इस कक्षा में संपादन करना आसान है। तो क्या सही है फ्रेंड्स, इसमें आप लोग बताएंगे। तो देखिए आपका इसमें जो है कि तीसरा वाला सही है, ठीक है। तीसरा वाला सही है आपका, शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं, तो ये हमारा आंसर 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। ऑप्शन ए हमारा छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है पंजाब, डी है गुजरात, और 4 नंबर हमारा जो आंसर है यानी कि डी नंबर जो आंसर है वो उत्तराखंड है। तो आप लोग बताएंगे कि राजमा चावल और छोले भटूरे कहाँ का लोकप्रिय भोजन है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारा है 3 नंबर, याद रखिएगा इसमें जो है कि पंजाब का है, ठीक है। ये जो है हमारा है पंजाब का, याद रखिएगा, ठीक है। पंजाब का हमारा है छोला भटूरा और राजमा चावल। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतनेरू दरवाजे के बीच की दूरी 15.5 सेंटीमीटर, तो इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी ज्ञात करें, ठीक है, बताना है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा दिया है 110 मीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर की दूरी दिया है हमारा 15 दरवाजे के बीच की दूरी 5, तो गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 0, 11 5 55 और 11 5 55 और 5 बचा हमारा, और 11 11 11 और 11 5 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। दशमलव हमारा कितने अंक पे लगाना है देख लीजिए। तो हमारा
दशमलव लगाना है तो लगा दीजिए, ठीक है। दशमलव हम लोग लगा देंगे इधर से, ठीक है, एक अंक के बाद। तो हमारा 1.655 करके ये हो जाएगा। तो हमारा दिया है, देखिए यहाँ पर गुणा नहीं किए हैं फ्रेंड्स, छूट गया है। इसमें जो आपका सही गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1.605, ठीक है। गुणा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे तो आपका इतना ही आएगा, 1.605 आएगा, ठीक है। जो भी आएगा आप लोग गुणा करके आप लोग निकाल लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। हमारे देश में एक ऐसा राज्य जहाँ के लोग नारियल और टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य कौन सा है? कर्नाटक ऑप्शन ए, बी ऑप्शन है केरल, सी है हमारा तमिलनाडु और चौथा है तेलंगाना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा टैपियोका और नारियल सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो हमारा है केरल के अंदर, ठीक है। तो केरल के अंदर है, तो हमारा ऑप्शन जो दिया है दूसरा नंबर वो सही हो जाएगा केरल के अंदर, ठीक है। केरल में जो कि नारियल और टैपियोका को अपने घर आंगन में उगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है कि हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र जो ऊंचा, सूखा और समतल और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे समाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग है? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा है, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, और ये जो तीसरा वाला है लेह और लद्दाख, और चौथा है मेघालय, ठीक है। तो इसमें से बताइए आप लोग का आंसर क्या सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका आंसर सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ठंडा प्रदेश भी है और यहाँ पर जो कि सूखा, समतल और रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा ये रहा क्वेश्चन की प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन ये हमारा है कि बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, बी है कि बच्चों द्वारा रट कर सीखने के लिए, सी हमारा है कि अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए, और डी है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक को सिखाने की एकमात्र साधन, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही हो जाएगा, तो इसमें जो दिया है कि एकमात्र साधन, तो ऐसे ही हमारा गलत हो गया। और दूसरा दिया है हमारा वर्णन नहीं करना है इसमें, और रट कर तो ऐसे ही नहीं सीखना है। तो हमारा सही हो जाएगा बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, तो ऑप्शन ए वाला हमारा फ्रेंड्स सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन रहा कि पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाए। ऑप्शन ए, बी वाला है कि क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। तीसरा हमारा ये वाला है कि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं, और चौथा है कि आमंत्रित व्याख्यान के बाद समूह कार्य का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा, क्षेत्र मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा 2 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है। फिर फ्रेंड्स वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि
शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम रणनीति की समीक्षा और संशोधन के लिए। दूसरा है कि बच्चों के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए। तीसरा है कि बच्चों के सीखने के लिए लक्ष्य के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए। और चौथा है कि स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। इसमें बताइए फ्रेंड्स कि आपका क्या सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो रहेगा बच्चों के सीखने की प्रगति की रिपोर्ट विकसित करने के लिए। ठीक है, हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल ये रहा कि शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ये है कि शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। वही फ्रेंड्स फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। पहला ऑप्शन है भूमि की भराई, दूसरा है कंपोस्ट, तीसरा है कृमियों से खाद बनाना और चौथा है भस्म। तो हमारा उत्तर जो सही हो जाएगा फ्रेंड्स भस्म से जो है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण से जो है कि वायु प्रदूषण फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। ऑप्शन ए है तिकोने आकार की चोंच, दूसरा है हुक जैसी चोंच, जो तीसरा है हमारा है मान लीजिए दूसरा ही है तो सीधी और पतली चोंच, और चौथा है कि लंबी और पतली सुई जैसी चोंच। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें क्या सही हो जाएगा आपका। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सही हो जाएगा हुक जैसी चोंच, यानी तीसरा वाला हमारा जो है कि सही हो जाएगा हुक जैसी चोंच। नेक्स्ट हमारा सवाल ये रहा कि दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। कौन से पर्व हैं जो फसल काटने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें जो हो जाएगा फ्रेंड्स ओणम, पोंगल, उगादी और बिशु। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा सही फ्रेंड्स। तो ये हमारा सही हो जाएगा 3 नंबर वाला हमारा सही हो जाएगा ओणम, पोंगल, उगादी और बिशु। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट हमारा सवाल ये रहा कि रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीकी चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है। डिब्बाबंद, निर्जलीकरण, लवण यानी साल्टिंग, और चौथा है निर्वात पैकिंग। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा निर्वात पैकिंग। ठीक है, चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका क्या है। ऑप्शन ए है कि सामाजिक मीडिया, दूसरा है नुक्कड़ नाटक, और ये तीसरा है समाचार पत्र, और चौथा हमारा है जो कि रेडियो। तो इसमें बताएंगे फ्रेंड्स आपका कि क्या सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या सही हो जाएगा आपका। इसमें जो आपका सही हो जाएगा नुक्कड़ नाटक। ठीक है, नुक्कड़ नाटक जो है कि आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका क्या है। ऑप्शन ए है कि सामाजिक मीडिया, नुक्कड़, समाचार पत्र। वही फ्रेंड्स आ गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर उसी का होगा नुक्कड़ नाटक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो क्वेश्चन था मैंने लिया था वो सब खत्म हो गया, और कल मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्लास है आपकी रेगुलर चलेगी और आपकी तैयारी को मैं पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तो आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं।